सुबह के लगभग 10 बजे का वक्त था। दिल्ली शहर का सबसे बड़ा और महंगा अस्पताल, जिसका नाम था कायाकल्प हेल्थ केयर। अस्पताल के गेट की तरफ श्रीमती विमला देवी, जिसकी उम्र 60 साल की थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन्होंने पुरानी सी कॉटन की साड़ी पहनी थी और पैरों में रबर की हवाई चप्पलें थीं। उन्हें अपनी शुगर की बीमारी के इलाज के संबंध में बात करनी थी। जैसे ही वह कांच के गेट के पास पहुंची, गार्ड रमेश ने उन्हें देखते ही सिर से पैर तक घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में सख्त सवाल था, तुम यहां क्या कर रही हो? विमला देवी ने हिम्मत करके कांच का दरवाजा धकेल कर अंदर कदम रखा। वहां मौजूद मरीजों के रिश्तेदार और अस्पताल के कर्मचारी सबने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई अछूत अंदर आ गई हो। विमला देवी थोड़ा डर गई, लेकिन उन्हें अपना इलाज करवाना था, इसलिए वह धीरे धीरे रिसेप्शन काउंटर की तरफ बढ़ी। काउंटर पर बैठी थी कल्पना, लगभग 30 साल की, जिसने बहुत मेकअप किया था और वह अपने फोन में बिजी थी। उसके चेहरे पर साफ घमंड दिख रहा था, जैसे वह दुनिया की सबसे बड़ी रानी हो। विमला देवी ने बहुत ही नरमी से कहा, बेटी मुझे यहां डॉक्टर साहब से मिलना है, अपनी बीमारी की फाइल दिखानी है। कल्पना ने फोन से आंख हटाए बिना तिरछी नजर से विमला देवी को देखा। उसने सोचा, जरूर कोई मामूली चीज होगी, मुफ्त इलाज वाला चक्कर होगा। उसने रूखेपन से कहा, हां तो मिलो, मैं क्या करूं? जाओ, उस कोने में बैठो, बाहरी मरीज वाले एरिया में। विमला देवी ने हिम्मत करके कहा, बेटी मेरा थोड़ा जरूरी इलाज होना है। मैंने सुना है कि यहां के डॉक्टर विक्रम सिंह बहुत अच्छे हैं, मुझे उनसे ही मिलना था। यह सुनते ही कल्पना को जोरदार हंसी आ गई। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी उन्हें देखने लगे। क्या कहा जरूरी इलाज? अरे अम्मा, सुबह सुबह मजाक करने आ गई क्या? डॉक्टर विक्रम सिंह यहां के हेड डॉक्टर और ओनर है। वह सिर्फ वीआईपी मरीजों को देखते हैं। तुम यहां किस हिसाब से आ गई? तुम जैसे लोग यहां सफाई करने आते हैं, मरीज बनकर नहीं। चलो निकलो यहां से, मेरा और अस्पताल का टाइम खराब मत करो। विमला देवी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? मैं यहां इलाज के पैसे दूंगी, तुम बस एक बार मेरी पुरानी रिपोर्ट की फाइल तो देख लो। कल्पना अब चिल्लाने लगी, मुझे नहीं देखनी कोई फाइल वाइल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े अस्पताल में घुसने की? यहां शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है यहां की ऐस की हवा लेने की। चलो निकलो, वरना गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। पूरे हॉल में ये हंगामा सुनकर भीड़ जमा हो गई थी। सब तमाशा देख रहे थे। तभी अस्पताल के हेड डॉक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह अपने महंगे केबिन से बाहर निकले। डॉक्टर विक्रम सिंह बहुत अहंकारी थे। उनका सफेद कोट देखकर उनकी अकड़ और बढ़ जाती थी। डॉक्टर विक्रम ने कड़क आवाज में पूछा, यह क्या शोर है कल्पना? कौन ये ड्रामा कर रहा है? कल्पना को जैसे और ताकत मिल गई। उसने चटकारे लेते हुए कहा, सर देखिए ना, ये कोई गरीब अम्मा है, कह रही है कि इन्हें आपसे मिलना है। मैं इसे बाहर जाने को कह रही हूं तो ये जा ही नहीं रही। डॉक्टर विक्रम ने गुस्से में विमला देवी की तरफ बढ़े, ए बुढ़िया, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? ये कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर चला आए। विमला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझे इलाज की जरूरत है, मैं आपकी सारी फीस भर दूंगी। डॉक्टर विक्रम ने अपना आपा खो दिया, तुम अपनी शक्ल देखी है? यहां की फीस में तो तुम्हारी पूरे जीवन की कमाई चली जाएगी। निकल यहां से। डॉक्टर विक्रम ने जोर से विमला देवी को सीने पर धक्का दिया। धक्का इतना जोरदार था कि विमला देवी अपना संतुलन खो बैठी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उनके सिर में हल्की सी चोट आई। डॉक्टर विक्रम ने गार्ड रमेश को चिल्लाया, देख क्या रहे हो, उठाओ इसे और बाहर फेंको, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। गार्ड रमेश ने तुरंत विमला देवी की बांह पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए दरवाजे से बाहर कर दिया। अस्पताल के बाहर विमला देवी जमीन पर बैठी थी। उनकी आंखों में अपमान और बेबसी के आंसू थे। वह रोते रोते उठी और बोझल कदमों से घर की तरफ चलने लगी। घर पहुंचकर विमला देवी सीधे जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उनका मन थोड़ा हल्का हुआ, पर अपमान की आग अंदर ही अंदर जल रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और अपनी बेटी आरती को फोन लगाया। आरती उनका सब कुछ थी, जो मुंबई शहर में एक बड़ी कंपनी में सीईओ थी। अभी विदेशी निवेशकों के साथ जरूरी मीटिंग कर रही थी।
जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर मांग का नाम चमका, उसने मोबाइल उठाया और सबसे माफी मांगी और मीटिंग हॉल से बाहर निकल गई। आरती ने तुरंत फोन उठाया। हाँ मां, सब ठीक है। आज फोन क्यों नहीं किया? मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ से विमला देवी की आवाज भारी और टूटी हुई थी। हाँ बेटी, सब ठीक है। आरती तुरंत समझ गई। मां, आपकी आवाज ठीक नहीं है। क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताए। विमला देवी खुद को रोक नहीं पाई और रोते रोते अस्पताल में हुई पूरी घटना बता दी। जैसे जैसे आरती सुनती गई, उसका चेहरा गुस्से से लाल होता गया। मां, आप बस शांत हो जाइए। प्लीज, आप रोइए मत। मैं फ्लाइट से वापस आ रही हूं। आप बस दरवाजा बंद करके आराम कीजिए। अब जो भी करना है, मैं करूंगी। आरती की आवाज में एक अटल निश्चय था। कोई काम, कोई डील मेरी मां के सम्मान से बढ़कर नहीं है। वह फोन रखकर मीटिंग हॉल का दरवाजा खोला, अंदर गई। उसने सबसे सॉरी बोली और मीटिंग डेट को आगे बढ़ाया और तुरंत हॉल छोड़कर बाहर आ गई। उसने अपनी असिस्टेंट को तुरंत फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए कहा और कार से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह उन घमंडी लोगों को सिर्फ सजा नहीं देगी, बल्कि उन्हें इंसानियत का एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूलेंगे। देर रात जब आरती घर पहुंची तो उसकी मां विमला देवी सोफे पर ही उदास बैठी थी। आरती ने उन्हें प्यार से गले लगाया। बस मां, अब और नहीं। आप आराम कीजिए। कल हम एक साथ उसी अस्पताल में जाएंगे। विमला देवी ने कहा। नहीं बेटा, अब हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। मैं उस अस्पताल की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ूंगी। आरती ने अपनी मां के हाथ कसकर पकड़ी। जाना होगा मां। यह सिर्फ आपके अपमान की बात नहीं है। यह उन जैसे डॉक्टरों के घमंड को तोड़ने की बात है। और हम वैसे ही जाएंगे जैसे आप आज गई थीं, बिल्कुल साधारण कपड़ों में। अगली सुबह आरती ने अपने महंगे कपड़े और फोन छोड़ दिए। उसने भी एक साधारण सा कॉटन का सूट और चप्पलें पहनी। मां और बेटी दोनों ने एक ऑटो लिया और कायाकल्प हेल्थ की तरफ चल दिए। आरती और विमला देवी अंदर घुसे। अस्पताल में आज भी वही माहौल था। सबने फिर से उन्हें घूरना शुरू कर दिया। आरती ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा, जैसे उन्हें हिम्मत दे रही हो। वह सीधे कल्पना के काउंटर पर गए। आरती ने विनम्रता से कहा, मैडम, हमें डॉक्टर विक्रम सिंह से मिलना है। कल्पना ने नफरत भरी नजरों से देखा। ओह, तो तुम फिर आ गई। आज अपनी बेटी को भी ले आई हो शिकायत करने। जाओ, यहां डॉक्टर साहब के पास तुम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। आरती मुस्कुराई। मैडम, हम शिकायत नहीं, बल्कि जरूरी बात करने आए हैं। हम इंतजार कर लेते हैं। मां बेटी कोने में जाकर बैठ गई। वह देख रही थी कि कैसे अमीर लोग तुरंत अंदर जा रहे थे। उन्हें जानबूझकर 1 घंटे तक इंतजार कराया गया। 1 घंटे बाद आरती उठ गई। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक मजबूत इरादा था। वह सीधे डॉक्टर विक्रम के केबिन में घुस गई। डॉक्टर विक्रम किसी से फोन पर बात कर रहे थे। अचानक किसी को अंदर आया देखकर वह चिल्लाए, तमीज नहीं है क्या? बिना पूछे अंदर कैसे आ गई? सिक्योरिटी। आरती ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर विक्रम, वह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आरती ने टेबल पर बीमारी फाइल रखी। यह मेरी मां की फाइल है। कल आपने इन्हें भिखारी कहकर धक्का दिया था। डॉक्टर विक्रम ने फाइल को देखा और गुस्से में फेंक दिया। तुम दोनों तुरंत यहां से निकलो। औकात देखकर इलाज करने आया करो। आरती अब मुस्कुराई। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हां, अविनाश, तुम सब अंदर आ जाओ। और हां, डॉक्टर विक्रम का इस्तीफा लाइव होना चाहिए। डॉक्टर विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। तभी केबिन का दरवाजा खुला और सूट बूट पहने 4-5 लोग अंदर आ गए। आरती ने अपनी कुर्सी खींची और डॉक्टर विक्रम की आंखों में आंखें डालकर बैठ गई। उसकी आवाज में अब एक बॉस का अधिकार था। डॉक्टर विक्रम, मेरा नाम आरती है और यह जिन्हें आपने धक्का दिया था, मेरी मां विमला देवी हैं और मैं आरती ग्लोबल हेल्थ केयर नाम की कंपनी की सीईओ हूं। मेरी कंपनी ग्लोबल हेल्थ केयर आपके इस कायाकल हेल्थ केयर की पिछले 1 महीने से मालिक है। पूरे केबिन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। डॉक्टर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल्पना बाहर काउंटर से ही यह सुनकर हिल गई। आरती ने अपने साथ आए आदमी को इशारा किया। उसने एक लैपटॉप खोला और उस पर कल की सीसीटीवी फुटेज प्ले कर दी। पूरी घटना, कल्पना की हंसी, डॉक्टर विक्रम का धक्का, गार्ड का घसीटना, सब कुछ साफ दिख रहा था।
ये फुटेज अब सीधे हेड ऑफिस और मीडिया को भेजी जाएगी। ये मेरी पहली बोर्ड मीटिंग है, डॉक्टर विक्रम, और इस मीटिंग का फैसला ये है, आपकी नौकरी आज ही खत्म, और आप, कल्पना और वह गार्ड रमेश, तीनों को तुरंत निकाला जाता है। डॉक्टर विक्रम रोते हुए विमला देवी के पैरों में गिर पड़े। मैडम, मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आरती ने उन्हें रोका। माफी? तुमने मेरी मां को अपमानित किया, और तुम जैसे डॉक्टर जो सिर्फ पैसे देखते हैं मरीज नहीं, इस लायक नहीं है कि सफेद कोट पहने। पूरे स्टाफ की तरफ मुड़ी। आज जो हुआ वह सबक है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, इंसानियत से होती है। अगर आज के बाद मुझे किसी मरीज के साथ बदसलूकी की शिकायत मिली तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, सीधा जेल जाओगे। अंत में आरती अपनी मां के पास गई। विमला देवी की आंखें गर्व से भरी थीं। उन्होंने डॉक्टर विक्रम की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, दौलत से बड़ा दिल होता है। यह कहकर आरती अपनी मां को सहारा देकर अस्पताल से बाहर निकल गई। आज जब वह बाहर निकल रही थी तो पूरा स्टाफ सिर झुकाए सम्मान में खड़ा था। विमला देवी के आंसू आज अपमान के नहीं, अपनी बेटी पर गर्व के थे। बेटी ने न सिर्फ अपनी मां का सम्मान वापस दिलाया, बल्कि पूरे अस्पताल में इंसानियत का राज कायम कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का अनुभव होता है तो केवल वह सिर्फ संयोग मात्र है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की छवि को प्रभावित करना नहीं है। हमारा मकसद केवल समाज में सकारात्मक सोच और सीख फैलाना है। धन्यवाद। जय हिंद।